जिससे जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत का इजहार करो। बस तुम्हारी मोहब्बत पर ना मैं एतराज करूं और ना मेरी मोहब्बत पर तुम बवाल करो। लेकिन क्या करें, बवाल तो हो रहा है। और बवाल क्यों हो रहा है वो भी आप समझिए। आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मुस्लिमों ने कैंपेन शुरू किया। वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। इसे समझने के लिए आपको एक और रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। आई लव मोहम्मद की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। पूरा पैटर्न आपको इस रिपोर्ट से समझ आ जाएगा। धार्मिक पोस्टर पर दो समुदाय आमने सामने हैं। ये विवाद हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नया फसाद पैदा कर सकता है। लेकिन आखिर पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? आई लव मोहम्मद कैंपेन कहां से शुरू हुआ? शहर शहर में भाईजान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर क्यों उतर आए? यूपी के बाहर ये प्रोटेस्ट कैसे पहुंच गया, ये जानना भी जरूरी है। पूरे मामले की शुरुआत कानपुर में हुई। तब शायद ही किसी को एहसास होगा कि इतने बड़े विवाद को जन्म देने वाला है। दरअसल कानपुर के रावतपुर इलाके के सैयदनगर में बाराफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये पोस्टर बाराफात से एक दिन पहले 4 सितंबर को लगाया गया था। इलाके में इस तरह का पोस्टर पहली बार लगा था। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और पोस्टर हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विवाद बढ़ा तो पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पोस्टर हटा दिया। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब 4 सितंबर को पोस्टर लगने के करीब एक सप्ताह बाद कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। एफआईआर के विरोध में सबसे पहले कानपुर के ही लोग सड़कों पर उतर आए। 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की। इसके बाद से नया ट्रेंड बन गया और आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ शहर शहर प्रदर्शन होने लगा। कानपुर के लोगों के समर्थन में यूपी के उन्नाव में प्रदर्शन पहुंचा, जिस दौरान काफी बवाल हुआ। फिर क्या था, दूसरे राज्यों में भी आई लव मोहम्मद पोस्टरों के साथ लोग सड़कों पर उतर आए। महाराष्ट्र के नागपुर और लातूर, उत्तराखंड के काशीपुर, गुजरात के वडोदरा और राजस्थान के टोंक में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा तो कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया। यूपी के उन्नाव में 21 सितंबर को इस प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम समुदाय ने बिना पुलिस की मंजूरी के जुलूस निकाला, नारेबाजी हुई। जब पुलिस ने जुलूस रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर हमले से चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। बवाल के बाद उन्नाव पुलिस ने 8 नामजद और 30 अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर में भी देखने को मिली। यहां भी बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जब जुलूस को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ाया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के बाद काशीपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। उपद्रवियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। साथ ही काशीपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें 3 सपा नेताओं समेत 4 नामजद आरोपियों और 400 अज्ञात लोगों के नाम हैं। ये विवाद देखते ही देखते महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच गया। नागपुर में अपने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। बड़े और बुजुर्ग तो रोड पर उतरे ही।
बच्चों के हाथ में भी ये धार्मिक पोस्टर थमा दिया और नारेबाजी कराई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सवाल उठाया कि हर विवाद की शुरुआत यूपी से ही क्यों हो रही है। जो कानपुर के अंदर, कानपुर नगर में जो एसपी जो है दिनेश त्रिपाठी सर, उन्होंने जो इनोसेंट बच्चों के ऊपर में 25 बच्चों के ऊपर में जो केस रजिस्टर्ड किया है, वो कोचिंग करवाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहाँ के एसपी दिनेश त्रिपाठी साहब की है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एहतजाज करे, क्योंकि जंगल राज तो है नहीं। किसी की भी बोलने के मुताबिक इनोसेंट बच्चों के ऊपर में वहाँ पे गुनाह दाखिल हो गया। ये सोची समझी साजिश है। हमारी ये डिमांड है, क्या आई लव मोहम्मद बोलने पे उनको अंदर किया गया। आई लव मोहम्मद, मैं हमारे हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं मेरे माँ से प्यार करता हूँ, मेरे वालिद से प्यार करता हूँ। आई लव इंडिया भी बोलता मैं देश से प्यार करता हूँ। तो ये कोई अंदर डालने का और ये कोई करने का तरीका नहीं हुआ। यानी उन पर केस लगाने का, कोई भी कुछ भी कर ले और केस लगा दिया जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है गलत हुआ। ये सोची समझी साजिश है। ये किसी के ऑर्डर फॉलो किए जा रही है। मुझे लगता है नेताओं के ऑर्डर फॉलो किए जा रहे हैं यूपी में, क्योंकि हर कोई घटना यूपी से। अब ये मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रह गया, पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सभी दल अपने अपने फायदे के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। बिहार में अगले कुछ दिन में चुनाव का ऐलान होना है, जहां सभी दलों की नजर करीब 18% मुस्लिम वोटों पर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार के सीमांचल इलाके में है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद को मुद्दा बना लिया है। ओवैसी इस मुद्दे पर प्रदर्शन को धार्मिक आजादी से जोड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद की पोस्टर लगी थी, उस पे FIR करी, देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, सब लोग को क्रिटिसाइज किया। अब उसके जवाब में कई जगह पोस्टर लग रहे हैं आई लव महादेव के भी। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ ये पोस्टर अभियान आई लव महादेव तक पहुंचा। इस पर अब सियासत कहां तक जाएगी, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है।